Hello and welcome back to my channel. I am Dr. Iram, finally a medical student. So in this lecture, we are going to start Echalalia cardia. Let's start the lecture with the definition. It is a motility disorder of the esophagus. First, we will decode what is achalasia. Achalasia means failure of relaxation, and cardia means the cardiac or the heart-shaped end of the esophagus. So what is this? The achalasia is a rare disease causing the loss of ganglionic cells within the esophageal mesenteric plexus or orbic plexus. देखिए यहाँ पर हमारा हेल्दी इसोफेगस बताया गया है. लाइक दिस इज द पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड. यहाँ पर पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड टोन है जहाँ से इजीली फूड पास होता है, बट यहाँ पर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है जो कि एक्लेशिया में मिलता है. अब यहाँ से फूड पास करने में प्रॉब्लम होगी, तो ये एक कंडीशन होती है जिसे हम एक्लेशिया कार्डिया के नाम से जानते हैं. लॉन्ग स्टैंडिंग एक्लेशिया की वजह से क्या होता है? डायलिटेशन होता है. इसके अलावा सिग्मोइड डिफॉर्मिटी ऑफ द इसोफेगस विथ हाइपरट्रॉफी, मतलब एक्सेसिव या इंक्रीज्ड सेल्स ऑफ द एलियस. इफ यू टॉक अबाउट द इटियोलॉजी, पहले तो ये आइडियोपैथिक होती है. नेक्स्ट फर्स्ट इज इट इज आइडियोपैथिक. नेक्स्ट इन्फेक्शन विथ ट्रिपैनोसोमा क्रूजी इन चगास डिसीज. चगास डिसीज के बारे में हमने बहुत सुना है. ये एक पैरासाइट्स होने वाली डिसीज है जो मोस्टली सीवीएस और जीआईटी को डैमेज करती है. इसकी वजह से सेकेंडरी एक्लेशिया कॉज होता है. इसके अलावा ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज, एसएलई, आरए, इन सब कंडीशन में भी मिलता है. और डिफेक्टिव रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इन द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन का काम करते हैं. अगर इनकी कमी हो जाए तो उस वजह से भी ये कॉज होती है. अदरवाइज स्ट्रेस और इमोशनल इम्पैक्ट में कॉज अकलेशिया. टॉकिंग अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पर नॉर्मली बताया गया कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? एक तो लोअर इसोफेजियल की टोन को रिलैक्स करना या फिर इसकी रिलैक्सेशन का, और नेक्स्ट होता है प्रोपगेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, द वेव्स विच कॉजेज फूड टू पास इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. अगर एक्लेशिया होता है तो इस कंडीशन में पहली चीज होगी हाइपरटोनिक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और फेलियर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की जो वेव है इसमें डिक्रीज आ जाएगा. If you're talking about the clinical features are achalasia triad, जिसमें डिस्फेजिया है, रिगर्गिटेशन है एंड वेट लॉस है. डिस्फेजिया वी नो पेनफुल और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग. रिगर्गिटेशन मतलब खाना दोबारा से ऊपर की तरफ एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर की तरफ जाना. वेट लॉस, चूंकि डिस्फेजिया है तो वेट लॉस देखने को मिलता है. कॉमन सफरर्स आर फीमेल. द रेशियो ऑफ द फीमेल एंड मेल इज 3:2. The proximal part of achalasia is dilated and chest pain जो होगा वो squeezing होगा. pressure like retrosternal, यानी के पीछे sternum जो बोन है उसके पीछे मिलता है. इसके अलावा रेडिएटिंग होता है. अगर हम सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस या फिर क्लिनिकल फीचर्स देखें तो ब्रोंकाइटिस, वीज एंड कफ होता है. लॉस ऑफ एपेटाइट, डिस्निया एंड पेन रेडिएटिंग इंट्रास्कैपुलर रीजन. Talking about the complications are the carcinoma or the pre-malignant condition, megaesophagus like sigmoid esophagus, sigmoid type esophagus का बनना, aspiration, pneumonia. Investigation हम पहली चीज करवाते हैं OGD स्कोपी लाइक इसोफेजियोगैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, जिसके थ्रू हमें प्रॉपरली जो है वो क्यूक्यूम्बर साइन मिलती है ना. ये डायग्नोस्टिक फीचर है, यानी कि बर्ड बीक और रैट टेल पूरे तरीके से इस तरीके से कंडीशन का बन जाना, ये होता है रैट टेल अपीयरेंस. इसके अलावा हम करवाते हैं फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, फोर्सफुल डायलिटेशन, जिसके थ्रू भी हमें इजीली इसके डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है. अदरवाइज HRT-CT है, USG, एक्सरे, ये सब भी हेल्पफुल होते हैं. कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यहाँ पर हमें 3 डिसीज से इसे डिफ्रेंशिएट करना होता है. पहली है डिफ्यूज्ड इसोफेजियल स्पाज्म. ये कंडीशन होती है यानी कि इसोफेजियल का स्पाज्म डिफ्यूज तरीके से, मतलब नॉट प्रॉपरली वर्किंग. इस कंडीशन में हमें कॉज फ्री अपीयरेंस मिलता है, और जबकि हमने जो एक्लेशिया पढ़ा था उसमें हमें कौन सा अपीयरेंस मिल रहा था? क्यूक्यूम्बर साइन मिल रही थी. ओके, सो दिस इज द कंडीशन.
नेक्स्ट है चगास डिसीज। इसकी वजह से सेकेंडरी एक्लेशिया कॉज होता है। हमने देखा कि ये ऑर्बैक्स प्लेक्सस या फिर माइंट्री प्लेक्सस का प्लेक्सस एक्चुअली एक नेटवर्क होते हैं न्यूरॉन्स के अराउंड द सर्कुलर एंड द लॉन्जिट्यूडनल लेयर ऑफ द ईसोफेगस, और इसकी मसल लेयर, जो हमारी मसल लेयर होती है ईसोफेगस की, इसके अराउंड में मिलता है। ये सेकेंडरी एक्लेशिया कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्यूडो एक्लेशिया। स्यूडो का मतलब होता है फेक। ओके, ये एक्लेशिया का रियल कॉज क्या हो सकता है पता नहीं, बट एक कंडीशन हो सकती है कि मैलिग्नेंसी लाइक गैस्ट्रोएसोफेजियल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर और कैंसर की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट हम देते हैं निफेडिपाइन सबलिंगुअली, ये एक हेल्पफुल है। इसके अलावा नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये एक्चुअली क्या करते हैं, रिलैक्सेशन का काम करते हैं। जो हमारी टोन है एलियस की वो कॉन्ट्रैक्टेड है, इसको रिलैक्स करने के लिए हम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट्स देते हैं। इसके अलावा सिल्डेनाफिल एक अल्टरनेट फॉस्फोडाइस्ट्रेज है जो कि डिक्रीज करती है एलियस के प्रेशर को और मोटिलिटी को भी कम करती है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, फर्स्ट इज एंडोस्कोपी, नेक्स्ट इज फोर्सफुल न्यूमेटिक डायलिटेशन। फोर्सफुल न्यूमेटिक डायलिटेशन जैसे कि डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ न्यूमा मीन्स एयर, यहाँ पर न्यूमा के थ्रू डायलेट करते हैं और जिसकी वजह से इजीली फूड कैन पास थ्रू द फ्रॉम ईसोफेगस टू द स्टमक। सेकेंड ट्रीटमेंट है बोटुलिनम टॉक्सिन। ये क्या करते हैं, एलईएस के अंडर में एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें एलईएस के अराउंड में बोटुलिनम टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एसिटिल कोलिन रिलीज होता है और ये डिस्फेजिया को इम्प्रूव करता है, यानी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय बोटुलिनम टॉक्सिन फॉर अप टू 6 मंथ। पर ओरल एंडोस्कोपिक पायोटोमी, POEM के नाम से भी जानते हैं इसको, यह डायग्राम में बताया गया है कि एक नॉन इन्वेजिव एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसमें हम थ्रू द माउथ एक ट्यूब को ऐड करते हैं और अराउंड द एलियस यहाँ पर एक इंसिजन बताया जाता है या इंसिजन लगाया जाता है जिसकी वजह से ये इंस्पेक्टर रिलैक्स हो जाता है। कमिंग टू द सर्जिकल पॉइंट, सर्जिकल में हमने सुना है हीलर्स ऑपरेशन और सर्जिकल मायोटोमी करवाते हैं। ये भी बिल्कुल सेम है जिसमें हम थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इंसिजन लगाते हैं और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। और जो POEM है ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। सो दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर हम जो ट्यूब है वो माउथ के थ्रू पास करेंगे जबकि यहाँ पर इंसिजन हमारा थ्रू द एब्डोमिनल वॉल जाएगा। ओके, so it's all up to today. Thank you. Like, share and subscribe. Press the bell icon for more updates. Thank you. Follow Decode with Dhiram. Thank you very much.